अभी ना तुम लोगों को लगता है कि बीइंग अ लोन वुल्फ मेक्स यू स्ट्रोंगर, इंडिपेंडेंट एंड अनस्टॉपेबल, कि भाई मैं सब चीज़ अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लोन वुल्फ हूँ। बट क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ दैट माइंडसेट इज सीक्रेटली कीपिंग यू वीक, स्टक। लुक, वी ऑल एडमायर दैट गाय हु से भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो इमोशन, जस्ट ग्राइंड। But here is the truth nobody talk about. Trying to do everything alone is one of the biggest trap you can fall into. And अगर तुमने इसको जल्द से जल्द रियलाइज नहीं किया, तुम अपनी लाइफ के सालों वेस्ट कर दोगे ये सोचते सोचते कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट एक्चुअली में तुम बस आइसोलेटेड हो। अब देखो, देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं सोचता था कि अगर मैं दूसरों से हेल्प मांगूंगा देन मैं वीक हूँ, देन वो सामने वाला बंदा मुझे वीक समझेगा। एक टाइम में मेरी थिंकिंग ऐसी हो चुकी थी, मैं एकदम इस लोन वुल्फ वाले ट्रैप में बिल्कुल फंस चुका था। मैं सोचता था कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे गोल्स हैं, वो ये किस चीज़ का स्ट्रेस है, मैं कंफ्यूज हूँ, एवरीथिंग मैं बस सब चीज़ें अपने आप तक रखता था, मैं किसी को कोई चीज़ नहीं बताता था। एंड मैं सोचता था कि मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, तो मैं अकेला स्ट्रॉन्गर बनूंगा। बट कुछ टाइम बाद ना मैं और भी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, कंफ्यूज्ड और अपने गोल्स को लेकर और ज़्यादा स्लो हो गया। देन मैं दूसरे लोगों को देखता था कि वो भाई और ज़्यादा फास्टली ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, बहुत तरह के माइंड्स मिल रहे हैं, तुम्हें अलग अलग आइडियाज़ मिल रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तुम्हें अपने गोल्स के पास पहुंचने के लिए और ज़्यादा आइडियाज़ मिल रहे हैं। ये चीज़ें मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं था एक लोन वुल्फ। मैं सोचता था कि भाई मैं अकेला ही सब कुछ करूँगा एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लाइक एक होता है ना सिग्मा मिल, अकेला शेर। मेरी मेंटलिटी उस टाइम एकदम वही बन चुकी थी। बट ये सब कुछ एक बुलशिट एडवाइस है। मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, अगर तुम अभी सोचते हो कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ, नहीं ब्रो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब की एक टीम है भाई। ये अकेले इतने ऊपर तक नहीं पहुंचे हैं, इनको भी एक पूरी टीम की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग पे सबने अकेला ही स्ट्रगल किया है, बट आफ्टर जब तुम अपनी जो भी बिजनेस है, जो भी तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन है, उसको और ज़्यादा फैलाना चाह रहे हो, दैन तुम अकेले नहीं कर सकते, तो मैं एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर तुम अपने गोल्स के पास और भी जल्दी पहुंचना चाह रहे हो या फिर अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होना चाह रहे हो, देन तुम्हें सोशलाइज होना पड़ेगा भाई, तुम अकेले नहीं कर सकते। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोन वुल्फ वाला माइंडसेट है ना, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक तरह का फियर है। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग वनरेबल, फियर ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। एंड इसी फियर से बचने के लिए तुम अपने आप से बोलते हो आई डोंट नीड एनीवन, भाई मैं अकेला ही बहुत हूँ। बट डीप डाउन तुम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो भाई, बिकॉज ग्रोथ नीड एक्सपोजर, ग्रोथ नीड फीडबैक, ग्रोथ नीड पीपल। अब मैं तो बताऊंगा ऐसे 3 स्टेप्स जो इंडिकेट करते हैं कि तुम इस लोन वुल्फ वाले ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुके हो। नंबर 1, तुम कभी भी दूसरों से हेल्प नहीं मांगते हो। इवन तुम स्टक हो चुके हो एक प्रॉब्लम में एंड वो तुमसे नहीं सॉल्व हो पा रही है, एंड तुमने पूरा हफ्ता उसी प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में वेस्ट कर दिया। देन आफ्टर तुमने किसी से उसके बारे में पूछा। पहली बात तो इससे तुम्हारा पूरा टाइम एंड पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। लाइक अगर तुम उसी दिन किसी और से पूछ लेते, उसके बारे में हेल्प मांग लेते, तो शायद तुम्हारा पूरा हफ्ता वेस्ट नहीं होता। नंबर 2, यू आइसोलेट योर सेल्फ। अब देखो, तुम्हें लगता है कि बीइंग अलोन इज इक्वल टू बीइंग फोकस्ड, बट ये लोनलीनेस कब तुम्हारी ओवर थिंकिंग में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड तुम पूरे मेंटली फक्ड हो जाओगे। लाइक ब्रो, आइसोलेशन इज द बेस्ट वे टू गेट मेंटली टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड एंड फक्ड। अगर तुम्हें मेंटली पूरा डिस्टर्ब होना है ना, तुम आइसोलेट हो जाओ। नंबर 3, तुम सब चीज़ अपने आप करने की ट्राई करते हो। लर्निंग, अर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, गोल्स, स्ट्रेस, सब कुछ तुम अपने आप करने की सोचते हो। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम इससे प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हो, तुम इससे इनएफिशिएंट बन रहे हो। क्योंकि देखो भाई, तुम्हें बात समझनी होगी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स होते हैं ना, वो भी अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सोचो यार, एथलीट्स होते हैं, उनके पास भी कोचेज होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, वो अकेले यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। या फिर जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, उनके पास मेंटर्स होते हैं,
जो बड़े-बड़े तुम क्रिएटर्स देखते हो, तुम सोचते हो भाई ये अपने दम पे बना है। भाई उनके पास पूरी टीम होती है। अकेले वो ये सब नहीं कर सकते। नो वन कैन विन अलोन, नॉट बिकॉज़ दे आर वीक, जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने एक बात सीख दी है, कोलैबोरेशन मल्टीप्लाई ग्रोथ। जब तुम एक कोलैबोरेशन, एक टीम के साथ काम करते हो ना, देन तुम्हारी ग्रोथ इनसेनली होती है। लाइक फिर वो मल्टीप्लाई हो जाती है और भी फास्ट होती है एंड और भी एफिशिएंट तरीके से होती है। ये थे कुछ साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि तुम एक लोन बुल ट्रैप में अभी फंसे हुए हो। लेकिन अब मैं तो बताऊंगा कि तुम कैसे इस लोन बुल वाले ट्रैप से एस्केप कर सकते हो। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, आस्क फॉर हेल्प। तुम्हारा जो ये ईगो बैरियर है तो मैं इसको ब्रेक करना होगा कि नहीं यार मैं दूसरों से पूछूंगा तो वो मुझे वीक समझेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दूसरों से पूछ सकते हो, आस्क फॉर हेल्प, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम छोटे हो जाओगे या फिर वो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। सेकंड, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल्स। पूरी टीम की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-20 बंदे ऐसे ले लो जो ग्रोथ माइंडेड वाले हो, नहीं। 2-3 बंदे ऐसे लो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हों एंड जो तुम्हें आगे की तरफ पुश कर सकें। बस 2-3 बहुत है, तुम्हें कोई टीम की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, शेयर योर जर्नी एंड प्रॉब्लम्स। अब जो भी तुमने ये 2-3 बंदे पकड़े ग्रोथ माइंडसेट वाले, उनसे अपनी जर्नी, अपनी गोल्स में प्रॉब्लम्स को तुम शेयर कर सकते हो एंड फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम अकेले नहीं हो। लाइक ये जो ये तुम्हारा मेंटल बर्डन है ना, वो उससे बहुत कम होगा कि हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूँ एंड शायद तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल सकता है। अब हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सबसे अपने गोल्स को शेयर कर देना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं, तो तुम्हें सबसे शेयर नहीं करना है। जिन पर तुम प्लानली ट्रस्ट कर सकते हो, तुम्हें बस उन्हीं बंदों को अपने गोल्स को शेयर करना है या फिर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा भी उठाते हैं, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस। इसको बढ़ा मत दो कि भाई बहुत कूल चीज़ है ये। देखो, बीइंग अलोन समटाइम इज पावरफुल। मेरी बात को ध्यान से सुनो। बीइंग अलोन समटाइम इज पावरफुल, बट लिव अलोन मेंटली इज सो मच डेंजरस। तो मेरी बात को शायद तुम समझ रहे हो। तुम्हें दूसरों को बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है, तुम्हें अकेला रहना भी सीखना है, बट तुम्हें लाइफ टाइम अकेला नहीं रहना है। मेंटली ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो बीइंग अ लोन बुल, ये तुम्हें कूल भी लग सकता है, बट ये तुम्हें और ज़्यादा नीचे गिराएगा। सो डोंट बी अफ्रेड टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर तुम दूसरों से कोई चीज़ सीख रहे हो तो इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। And that's all for today's video. I hope bros this video really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward, boys.